हाय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। गाइज़, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट से लेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट तक की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ प्रोवाइड की हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है। दिस मीन्स यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बट येस, जहाँ पर रिक्वायर्ड थी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड गाइज़, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, आई एम श्योर कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो गाइज़, वीडियो को विद वेरी हाई जोश स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो ये कितना तक एक्सटेंड है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया है? 2.42%, ठीक है। ये नंबर्स आपको पक्का ही याद रखने हैं, ठीक है। अब एरिया वाइज इंडिया की रैंक कितने नंबर पे आती है? हमें पता है 7th रैंक पे आती है, लेकिन हमें ये टोटल पूरी 8 रैंक तक हमको सभी का याद होना चाहिए। लाइक फर्स्ट रैंक पे रशिया आती है, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ एंड एट्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया के ऊपर और नीचे है, ठीक है। सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, देन सेवन्थ इंडिया एंड देन एट्थ अर्जेंटीना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की, ठीक है। इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ऑब्वियसली, है ना। लेकिन एक ना ऑर्डर में आपको याद रखना है, और वो ऑर्डर कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा। और इसकी ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए किया, यहाँ पे बचपन और एमबीए से आपको याद रखना है। देखो, बीए से बांग्लादेश, देन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और एमबीए से क्या हो जाएगा? म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद हो जाती है कि सबसे ज़्यादा सबसे लेंदी बॉर्डर कौन शेयर करता है? बांग्लादेश, एंड सबसे छोटू सा अफगानिस्तान, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स नेम की, ठीक है। मतलब बाउंड्री शेयर करती हैं तो इनके बीच में बॉर्डर लाइन भी होती है, तो वो बॉर्डर लाइन्स के नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन तब कहा जाता है जब इंडिया की स्टेट्स जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और ये जम्मू कश्मीर भी थोड़ा बहुत, ठीक है, जब ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तब इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और ये रेड क्लिफ लाइन नाम कब पड़ा था? 1947 में, ठीक है। अब ये एलओसी क्या है? एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या है? ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का ही नाम है, लेकिन इंडिया में कब इसको एलओसी बोला जाता है? जब ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर के साथ शेयर होता है, तब बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और एलओसी नाम का पड़ा था 1972 में। अब एमसी मोहन, ये क्या है? इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं एमसी मोहन। और यहाँ पे चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, तब एमसी मोहन कहा जाता है। एलएसी कब कहा जाता है? जब चाइना के साथ इंडिया के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम बॉर्डर शेयर करते हैं तब। और ये नाम कब पड़ा था? 1993 में। एलओसी एंड एलएसी का ये जो ईयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरन लाइन की। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरन लाइन। और आपको ये भी पता है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को भी, मतलब बॉर्डर को भी, ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अब रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे एक और बॉर्डर के नाम को कहा जाता है, दैट इज़ इंडिया जब अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ बांग्लादेश के साथ भी दो नाम हैं बॉर्डर्स के, जैसे कि जब इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, कौन से स्टेट का? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम एंड मिजोरम। देखो, ब्रेन में ना वो मैपिंग दिखाओ, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम एंड नीचे मिजोरम। तो इन 4 स्टेट के साथ जब बांग्लादेश के साथ शेयर होता है तब इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। एंड जब त्रिपुरा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ जब त्रिपुरा इंडिया का जो स्टेट है वो जब इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तब इसको कहा जाता है जीरो लाइन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नाउ गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये इंडिया को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका एक्सटेंशन कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये 8 स्टेट्स को कट करते हुए जाता है, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, देखो वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देखो मैपिंग दिमाग में रखो, देन छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आएगा, देन उधर वेस्ट बंगाल, देन आगे त्रिपुरा, देन मिजोरम। अब फैक्ट्स याद करो, जो त्रिपुरा की एक सिटी है उदयपुर सिटी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट कौन सी सिटी होती है, दैट इज उदयपुर सिटी। कहाँ की? त्रिपुरा की है। अब माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो गाइज यहाँ पे ये मैंने ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मतलब यहाँ पे लिख रखा है। बाकी हम आगे फर्दर ना बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। रिवर्स भी कवर किया है मैंने, माउंटेन्स भी कवर किया है, आइलैंड्स बहुत अच्छे से, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है ना 10 डिग्री चैनल कहाँ से जाती है, 11 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, सब बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आप थोड़ा पेशेंसफुल होके बैठो, बिकॉज मेरे पास सच में यार इतना अच्छा सोर्स नहीं है कि मैं आपको ऐसे डायग्राम बना बना के दिखाऊं तो आपको इंटरेस्ट भी आए कि हाँ आप, और आप नोट भी साथ साथ करते जाओगे, तो यार इतना मेरी तरफ से नहीं हो रहा है। बट जितना मैं बोल रही हूँ, जो भी कुछ नया आपको यहाँ से लग रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। हालांकि ये रिवीजन वीडियो ही है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको कुछ नया दिख रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ मैंने मेंशन की है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल रखा है इसको, जैसे कि इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 28 हैं। यूटीज़ कितने हैं, 8 हैं। देखो पूछ लिया जाता है, और कभी कभी अगर आपको डाउट रहता है ना तो यार पेपर में ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो। सो आई डोंट वांट कि आप ये गलतियाँ करो, इसलिए मैंने छोटी से छोटी चीज़ यहाँ मेंशन कर दी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पाए जाते हैं, बैरन आइलैंड में। देखो यहाँ पे नाम से थोड़ा आप याद रख सकते हैं, लाइक बैरन आइलैंड मतलब ऐसा लग रहा है ना बंजर सा आइलैंड, नहीं, यहाँ बंजर नहीं है भाई, एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं बैरन आइलैंड, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सारे एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना एज एन इंडियन, ठीक है। एज एन इंडियन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। देखो अब अगर हम बात करें ईस्ट से वेस्ट कितना है हमारा एक्सटेंशन, तो 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। ये याद करना है आपको। अब हम अगर बात करें पॉइंट्स की, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे क्या है, किबिथु है, ठीक है। कहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश है ना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसमें क्या, किबिथु। क्या है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इधर आओ पीछे, वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ग्वारमोटा, गुजरात। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये लॉन्गिट्यूड क्या है, ये अभी ये तो लेटी हुई लाइन है, लाइक लेटीट्यूड होना चाहिए, ये लैटिट्यूड होना चाहिए, तो ये हम कैसे बोल रहे हैं यार। ये चीज़ है ना आपको यूपीएससी में पूछने वाला, यूपीएससी लेवल वाले एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसमें ये पूछ भी नहीं पाएगा कि क्यों, वाई का क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएगा, तो आपको पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी है यार पढ़ते टाइम। आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी अगर आप ऐसे कुछ भी खुले मन से कुछ भी पढ़ने लगोगे, तो नहीं, ऐसे करना नहीं है। आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको अब आपको याद करना है, ठीक है। समझने वाली चीज़ अब हो गई, जितनी समझनी थी आपने समझ ली है, अब इसको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदर्न मोस्ट पॉइंट की। क्या है नदर्न मोस्ट पॉइंट, कौन सा अपना जम्मू कश्मीर में इंदरकोल, ठीक है। इंदरकोल अपना नदर्न मोस्ट पॉइंट है, और इसका एक्सटेंशन कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और नीचे आ जाओ, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो इंडिया की टेरिटरी, मतलब जैसे इंडिया का जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ना इंडिया की, वहाँ का अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेन लैंड लिखा है ना मैंने, मेन लैंड, तो ये कौन सी है, कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में, केप कॉमोरिन भी कहते हैं, है ना। तो ये कितना है, 8 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ। अब ये मैंने क्या लिखा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब इंडिया की टेरिटरी का, मतलब हमारा ये जो अंडमान निकोबार है ये भी तो हमारा ही है ना, मतलब इंडिया की टेरिटरी में काउंट होता है ना। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी सदर्न मोस्ट पॉइंट ही आ जाता है ना। तो वहाँ पे कौन सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, और ये इसका एक्सटेंशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं, और आपको इसे याद रखना है, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी कि क्यों, ठीक है, करना है मतलब करना है याद। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ठीक है, IST, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन कितना है, देखो नॉर्थ से साउथ आता है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स को कट करता है,
5 स्टेट्स को ये कट करता है, ठीक है, 5 स्टेट्स को। कौन कौन से, देखो यूपी, देन नीचे एमपी, देन नीचे आओ छत्तीसगढ़, देखो एमपी और छत्तीसगढ़ क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी कट करते हैं ना। देन नीचे आओ उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये 5 हो गए। सो यहाँ पे हम एक और चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी जो है ये दोनों एमपी एंड छत्तीसगढ़ से पास होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोस्टल स्टेट्स की। तो सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है, गुजरात, है ना। देन महाराष्ट्र भी कोस्टल स्टेट है, देन कर्नाटका, देन नीचे गोवा, केरला, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, गुजरात का, एंड स्मॉलेस्ट किसका है, गोवा का, ठीक है। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट लाइन है ना, कोस्टल स्टेट्स में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हो जाएगी इसकी। देन दमन एंड दीव की स्मॉलेस्ट हो जाएगी, पुडुचेरी, एंड देन लक्षद्वीप भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओशियनिक बाउंड्री, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हमारा जितना है, जहाँ तक पूरा हमारा बाउंड्री है वहाँ तक हमारा पूरा राज है ना। लेकिन ओशियनिक बाउंड्रीज क्या क्या हैं, तो वो आप याद रखेंगे। टेरिटोरियल सी कितना है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। देन 24 नॉटिकल माइल्स हमारा कंटिन्यूअस जोन आता है, और देन 200 नॉटिकल माइल्स हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे नंबर के साथ आपको याद रख लेना है कि टेरिटोरियल सी में कितना एक्सटेंशन है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है आपको। सो गाइस नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम सारे जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, मतलब हिमालयन माउंटेन्स हो गए, देन हमारी ईस्टर्न हिल्स के सारे हो गए, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो अगर हम यहाँ बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, तो इसका पहले सब डिवीज़न देखो किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे टॉप पे आता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके नीचे हिमाद्री, या फिर उसको और किस नाम से जाना जाता है, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। डोंट वरी, मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे बस लिखा है, एक ही नाम लिख दिया है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या आता है हिमाद्री के, हिमाचल, उसे कहते हैं लेसर हिमालय, ठीक है। तो ऐसे ब्रेन में भी बनाते जाओ, पहले ट्रांस, देन हिमाद्री, हिमाचल, फिर शिवालिक आएगा, एकदम बाहर का ना एकदम, तो ये आउटर हिमालय हो गया। देन ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग अरेंज है, एंड हम इस तरह से पढ़ने भी वाले हैं इसको। सो हम अगर फर्स्ट बात करें ट्रांस हिमालय की, तो देखो इसमें हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी हो जाता है, हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है याद करना कि इनकी सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट पीक्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है, K2, है ना। और यहाँ पे ही आपको क्या याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर्स भी याद रखने हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स कौन से हिमालय के सब डिवीज़न में है, तो ट्रांस हिमालय में वो लाई करता है, ठीक है। और ये जो K2 है ये कौन सी रेंज का है, काराकोरम रेंज का, ठीक है। काराकोरम रेंज का रेंज में ही आपको K2 पीक मिलेगी। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री और इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक यहाँ मतलब बेसिकली रेंज को भी ड्रॉ करके दे दिया है, दैट इज़ वेस्ट से लेके ईस्ट तक का इसका एक्सटेंड जो रहता है, उसके बीच में लाइक इस रेंज में कौन कौन सी प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, बिकॉज देखो रैंडमली कुछ तो नहीं पूछ लेगा ना, वही पूछेगा जो किसी भी स्टेट की प्रोमिनेंट पीक होगी, है ना। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ अरेंज किया है इसको। सो हम देखेंगे वेस्ट में ये नंगा पर्वत से लेके ईस्ट में ये नमचा पर्वत तक है ये एक्सटेंडेड, ठीक है। अब इनके बीच की पीक्स देखो, नंगा पर्वत ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा नंदा देवी, कहाँ का है ये, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, कहाँ का है, उत्तराखंड का ये, है ना। देन अन्नपूर्णा भी, देन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट हिमाद्री हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है। एंड ये नेपाल एंड तिब्बत में लाई करता है ना माउंट एवरेस्ट, और नेपाल एंड तिब्बत में जब लाई करता है तो वहाँ पे कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा माउंट एवरेस्ट को, तो क्या नाम है, तो तिब्बत में इसे छोमलुंगमा कहते हैं, एंड उसका एक्चुअल मीनिंग होता है मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मदर ऑफ द वर्ल्ड चाहे तो आप लिख लें या फिर ऐसे ही मेमोराइज भी कर सकते हैं। देन नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागरमथा, ठीक है, सागरमथा के नाम से जाना जाता है। एंड इसको इंग्लिश में अगर हम देखें क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है द गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन आगे आ जाओ, मोस्ट प्रोमिनेंट कंचनजोंगा, ठीक है, कहाँ पे है, सिक्किम में। कंचनजोंगा नेशनल पार्क भी है, किस चीज़ के लिए फेमस है, वन थर्ड डायनासोरस के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट भी करते चलो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सिर्फ ज्योग्राफी का ही यहाँ पे पढ़ोगे, नहीं। अगर आपको कंचनजोंगा दिख रहा है तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आपको पता है, जितनी भी चीज़ें आपको सिक्किम के रिगार्डिंग पता है, वो सब यहाँ पे याद कर लो, है ना। देन नमचा बरवा एकदम ईस्टर्न पॉइंट पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम मिडल हिमालयस पे, ठीक है। अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय, है ना। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा, मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हिमालयस। तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का कि इसमें की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी हैं। तो इसी रेंज में लाई करता है हमारा पीर पंजाल, ठीक है, देन मसूरी, देन महाभारत रेंज, ठीक है। अब महाभारत रेंज किसका है, ये नेपाल का है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट वैलीज़ की बात करें तो कांगड़ा एंड कुल्लू, तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा ना कि ये यूके से, मतलब उत्तराखंड से आती है ये, है ना। देन ईस्ट तक चली जाएगी। देन कांगड़ा एंड कुल्लू, देन शिमला, देन मसूरी आ जाएगा, देन नैनीताल एंड दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलीज़ है ना ये, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये किसकी हैं, ये सारी वैलीज़ जो हैं ये किस में लाई करती हैं, सारी लेसर हिमालयाज़ या हिमाचल में लाई करती हैं। अब हमने जितने भी ये मतलब रेंजेस हमने पढ़ लिए, अब लास्ट में उनके सबके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया क्या है, K2, इसको और क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टन। अब ज़रा ध्यान देना, इसका अगर हम एलिवेशन चेक करें तो वो है 8611 मीटर्स का। अब अगर आप यूट्यूब मतलब ये गूगल पे जब आप सर्च करोगे ना हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक इन इंडिया, तो वहाँ पे ना कंचनजोंगा लिख के दिखाता है, बट अगर आप उसका मेजरमेंट देखोगे तो दैट इज़ 8586 मीटर्स, जो कि K2 से कम है ना। K2 का 8611 है, तो ऑब्वियसली कौन सी हाईएस्ट हो गई हमारी, K2 गॉडविन ऑस्टन, ठीक है। कहाँ कौन सी रेंज की है ये K2, अभी पढ़ा था ना हमने, किसकी है ये, काराकोरम रेंज की, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरावली। अरावली क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना। तो ये बेसिकली इसका हाईएस्ट पीक क्या है अरावली का, गुरु शिखर। किसकी, गुरु शिखर किस माउंटेन का पार्ट है, माउंट आबू का, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में, ये तो पता ही होगा यार। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक इन सतपुरा रेंज। सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ किसका पार्ट है, महादेव हिल्स का। देन हाईएस्ट पीक इन विंध्या रेंज कौन सी है, सद्भावना शिखर, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे ना बहुत सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक को भी स्किप मत करना। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट क्या है, कौन सी हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। केरला में अन्नाईमुड़ी है जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। अन्नाईमुड़ी को ही एलिफेंट माउंटेन भी कहा जाता है। अब वेस्टर्न घाट को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, गुजरात से लेके उसका पूरा तमिलनाडु तक का एक्सटेंड, राइट। तो गुजरात में उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा वेस्टर्न घाट को, महाराष्ट्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे नाम भी मेंशन किए मैंने यहाँ पे। तो सह्याद्री कहते हैं इसको महाराष्ट्र में, कन्नड़ प्लेन कहते हैं कर्नाटका में, नाम से समझ आ रहा होगा ना, कन्नड़ कर्नाटका। कोंकण कहते हैं गोवा में। और यहाँ पे जो केरला के बगल में यहाँ कार्डोमन लिख रखा है ना, तो केरला में इसको कार्डेमोन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करें हम सबसे नर्दर्न साइड में, वेस्टर्न घाट के सबसे नर्दर्न साइड में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सुलहर है, SULHER, सुलहर। और हम अगर बात करें हाईएस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट प्लस साउथ इंडिया की हाईएस्ट, तो कौन सी हो जाती है वो, टोटल अन्नाईमुड़ी ही होती है। सो यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा बट सही है, इजी है, याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करें हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेस्टर्न की क्या थी, अन्नाईमुड़ी, है ना। ईस्टर्न की क्या है, महेंद्रगिरी। जो अच्छा देखो यहाँ पे ना महेंद्रगिरी एंड जिंदागिरी दोनों लिख रखा है मैंने, क्यों लिख रखा है, क्योंकि कहीं पर ना साफ साफ मेंशन नहीं है कि दोनों में क्या है, कौन सी हाईएस्ट है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक दिखता है तो वही मार्क करोगे आप, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, एंड जिंदागिरी आंध्र प्रदेश में है। देन हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। सैडल पीक अब आप बताएंगे, क्या बताएंगे,
सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के कौन से इलाके में पड़ता है? ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स कौन सी है? नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामाटी पीक। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी याद करना। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने माउंटेन्स वगैरह सब पढ़ लिए, तो यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पासिस को भी याद करना, है ना। इनके बीच में, माउंटेन्स के बीच में पासिस बनाए जाते हैं, तो कौन सा पास कौन से स्टेट में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स भी डाल दिए हैं, जिसके जितने इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लद्दाख में खारदुंगला मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या है? ये हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया है। ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सी हो जाएगी? उमलिंगला। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है, और लद्दाख में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार इसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र वगैरह का, देन केरला। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे मैंने इसको टेलीग्राम पे भी सेंड किया हुआ है। सो गाइज, अब हम रेंजेस की थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं। जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो हमारे वेस्ट साइड में ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड में हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये मीट करते हैं कहाँ पे? नीलगिरी। कहाँ पे? तमिलनाडु में, है ना। अब यहाँ पे राजस्थान से पूरा एक्सटेंड हुआ है, ये क्या है? ये अरावली हिल्स। अरावली क्या है? ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। देन यहाँ पे ये विंध्या रेंज है, एंड देन उसके नीचे सतपुरा रेंज। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको ये फोटो शो कर रही हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है? विंध्या रेंज ऊपर, ठीक है, देन नीचे सतपुरा रेंज। इसके बीच से क्या बह रही है? कौन सी नदी बह रही है? ये बह रही है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रखी है नर्मदा रिवर? अमरकंटक हिल्स से, जो कि कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ इसी को ही रिफ्ट वैली भी कहते हैं। ठीक है, अब सतपुरा के नीचे, सतपुरा के नीचे ही जो आप देख रहे हो ना, ब्लू ब्लू रिवर बह रही है, कौन सी रिवर है? ये टापी रिवर। ठीक है, कौन सी है ये? टापी रिवर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टापी कहाँ से निकल रही है? मतलब कहाँ से उसका सोर्स है? बेतुल प्लेट्यू। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम के टॉपिक को। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको भी पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। गंगा, ठीक है, देन ब्रह्मपुत्र, इंदस, एंड देन नीचे आ जाओ सारी पेनिनसुलर रिवर्स, उनमें से जो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमारे एग्जाम से पूछी जाती हैं, जैसे कि गोदावरी होगी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का सोर्स कहाँ से है, लाइक ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, एंड ट्रिब्यूटरीज में भी कौन सी सबसे लेंथीएस्ट है, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। यार यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन तो और कहाँ से आएगा। ठीक है, सो मैंने एक अरेंज्ड फॉर्मेट में सब लिख दिया हुआ है, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, एंड में मैं आपको एक मास्टर डायग्राम प्रोवाइड करूँगी। लाइक अगर गंगा का हमने पढ़ लिया तो गंगा का एक मास्टर डायग्राम मैं यहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। और आप देख लो किस तरह से है वो मास्टर डायग्राम। देखो इस तरह से। ठीक है, देन बाकी हमारी ये जैसे इंदस हो गया, इंदस का इस तरह से है। ठीक है, देन ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये मतलब बेसिकली क्या है ना, इसको जब आप रिवीजन एकदम पीक पे रहेगा ना आपका रिवीजन वाला, तब उस टाइम पे ये सब मत गो थ्रू करना कि गंगा का क्या है, कैसे, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप नहीं। तब आप यहाँ पे आके इसको बस देख लेना और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अभी वी हैव टाइम, तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे हर एक रिवर सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि रिवर सिस्टम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ट्रिब्यूटरी से लेके ओरिजिन से लेके माउथ ऑफ तक, मतलब हर एक चीज़ पूछी जा सकती है। तो जब टाइम है तो क्यों छोड़ना है उसको, है ना। तो सब कवर कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम गंगा से। ठीक है, सो गाइस, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो इसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर्स, जो कि गौमुख है। ठीक है, अब ये गौमुख से निकल रही है। अब यहाँ पे अभी ही इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, अभी ये किस नाम से है? ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। सो गाइस, जैसे भागीरथी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा इसमें आके मिल जाती है, जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, देखो ये फोटो में देखो, भागीरथी आ रही है एंड ऊपर से ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आपको, वो अलकनंदा आ रही है। ठीक है, ये आके मिल जाती हैं किस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। अब आगे ये एक रिवर की तरह बढ़ेंगी ना, तो देवप्रयाग के आगे जब ये रिवर बढ़ती है तब उसको कहा जाता है गंगा रिवर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे ये अलकनंदा के ऊपर जितनी खिचड़ी बनाई है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। देखो अलकनंदा अभी यहाँ पे मेन रिवर है, जो भी ये इधर मैंने ट्रिब्यूटरीज बना रखी है ना इनकी, तो
कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इनकी, ये आपको याद रखना तो ज़रूरी है। उसके बाद जब ये ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा में जहाँ पे मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ठीक है, उस पॉइंट का एक नाम पड़ जाता है, तो वो भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीके का भी टॉपिक होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर, अच्छा पहले तो ये है, मैं बताना भूल गई, अलकनंदा का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये निकलती है, तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि बद्रीनाथ में है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है गाइज। आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे पहले अगर हम बात करें धौली गंगा की, तो जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तब उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णुप्रयाग। देन नीचे आओ, नंदाकिनी, जब नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तब उसको बोलते हैं नंदप्रयाग, ठीक है। देन नीचे पिंडार, पिंदर या पिंडार, ठीक है, जब वो अलकनंदा में आके मिलती है तब उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। एंड देन मंदाकिनी जब अलकनंदा में आके मिलती है तब उसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, ठीक है। सो आई होप आपको सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके फैक्ट्स याद कर लेते हैं। ये जो गंगा है ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से होके निकलती है, देखो उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, ये गंगोत्री ग्लेशियर्स कहाँ का है? उत्तराखंड में ही है ना, तो उत्तराखंड, देन यूपी से आ जाएगी, देन बिहार, एंड देन वेस्ट बंगाल। अभी यहाँ फिर ये वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। अभी वहाँ पे सुंदरबंस वगैरह का भी हम पढ़ लेंगे बाद में। तो अभी यहाँ पे ना आपको गंगा का ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तराखंड में इसकी लेंथ कितनी होती है, लाइक उत्तराखंड में ये कितना ट्रैवल करती है, 110 किलोमीटर्स, यूपी में 1450, बिहार में 445, एंड वेस्ट बंगाल में 520, ठीक है। अब नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का। देन इट इज़ द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कितना है इसका किलोमीटर, लेंथ कितनी है, 2525, तो याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है ना, 2525, ठीक है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। देन इंडिया में ये कितने स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है, 8.62 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक। एंड देन अगर इसकी टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये 26.2% है इंडिया का, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ये क्या मतलब है, मतलब जो मेन रिवर गंगा जब जाती है तो उसकी मतलब ट्रिब्यूटरी, मतलब कोई उसके लेफ्ट साइड से आके मिल रही होगी गंगा के, कोई राइट साइड से आके मिल रही होंगी, तो इसमें भी आपको एक क्लासिफिकेशन करके ही याद करना है, ठीक है। तो मेन रिवर जो गंगा है उसके लेफ्ट साइड से कौन सी रिवर आके मिलती हैं वो यहाँ नाम लिख रखे हुए हैं। सो इसका आप अच्छे से याद करेंगे आप, ये पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक का है, ठीक है, सीक्वेंस में रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, देन कोसी, एंड देन महानंदा, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड येस गाइस, थोड़ा सा ये गंगा रिवर सिस्टम जो है ये है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना कि आप डरते हो, ठीक है, इतना नहीं है। हाँ, थोड़ा ये इस लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें मतलब ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, तो इसमें लेफ्ट बैंक हो जाता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, तो उसको याद करना पड़ता है। लेकिन जब आप 2 बार रिवीजन कर लोगे ना तो आप फैमिलियर हो ही जाओगे नामों से, सारी रिवर्स के नाम से फैमिलियर हो जाओगे। एंड 2 से 3 बार और रिवीजन कर लिया ना आपने, तब तो बस कहाँ ही जाना है फिर इसने, ठीक है। और आगे जाके ये वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रीब्यूटिव बना लेती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपने थोड़ा स्टोरी के फॉर्मेट में अपने दिमाग में थोड़ा पिक्चर बना के समझ लिया, अभी मैं फोटो भी दिखा दूंगी, वैसे भी आप देख के समझोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। तो देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ना सबसे पहले आप यही याद करो कि यमुना जो है ना ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो यमुना याद रखना है। अभी यमुना का भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। यमुना जो है इसको मैंने अलग से नहीं बनाया है, गंगा के साथ ही मेंशन कर दिया है, तभी हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देन और कौन सी आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, तोमसा, देन सोन रिवर, देन पुनपुन रिवर, ठीक है। एंड यहाँ पे चंबल जो है वो यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, चंबल है, ठीक है, चंबल रिवर। अब आ जाओ यहाँ पे देखो ये, सो यहाँ पे देखो ये गंगा जा रही है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया हुआ है इलाहाबाद, और यहाँ पे लिखा है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब संगम मतलब मिलन है ना, एंड त्रिवेणी मतलब 3, तो जहाँ पे 3 नदियाँ मिल जाएं वहाँ उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो वो होता है कहाँ पे, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में कौन सी 3 रिवर्स, गंगा, देन यहाँ पे यमुना आके मिल जाती है, एंड देन एक है सरस्वती। तो अब सरस्वती कहाँ है, कहाँ से आती है वो कुछ नहीं पता, वैदिक काल की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे ना बात करें उसकी तो ठीक ही होगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हम उसको ही बात करेंगे ना, फर्दर फिर वीडियो एक्सटेंड क्यों करना है ना, क्या रीज़न है कैसा है वो जानने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर आप क्यूरियस हो तो थोड़ा गूगल वगैरह कर लो, है ना। तो बस आपको क्या याद रखना है, इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती मिलती हैं।
देन यहाँ से जो हमारी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो यहाँ है, देन सोन, देन पुनपुन रिवर। अब यमुना देखो यहाँ पे, यमुना का भी आप याद रख सकते हो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो जो लेफ्ट बैंक में है वो कौन सी है, रामगंगा, देन हनुमान गंगा, देन टोन्स एंड देन हिंडन। देन नीचे आ जाओ, चंबल, देन राइट साइड चंबल, देन बेतवा, ठीक है, केन। अब चंबल जैसे कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, तो इसका भी थोड़ा सा याद करना ज़रूरी हो जाता है कि चंबल में कौन सी रिवर्स आती हैं। प्रोमिनेंट रिवर्स ही रखी हैं, ठीक है, सारी छोटी मोटी नहीं रखती है, सारी प्रोमिनेंट वाली हैं ये, एक शिप्रा, पार्वती एंड काली सिंधु, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपका डायग्राम, ठीक है, याद कर लेना है इसको। अब लास्ट अब हमारा आ जाता है गंगा का फॉल ऑफ का टाइम, ठीक है। गंगा अब कहाँ मिलने वाली है, बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली है। ऑब्वियसली ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, तो ईस्ट में कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कुछ हो जाता है यहाँ पे, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, मतलब गंगा जो है ना बट जाती है, मतलब गंगा मेन रिवर जो है गंगा की वो क्या हो जाती है, वो बट जाती है। अब कहाँ पे बढ़ती है, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पे होती है गंगा की, वेस्ट बंगाल के फरक्का में, ठीक है। फरक्का कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे गंगा का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी होता है। अब बट के दो, मतलब बेसिकली दो हिस्सों में बट गई ना, तो पहला वाला हिस्सा जो होता है वो बांग्लादेश में चला जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल आगे क्या है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि गंगा को लास्ट गंगा के नाम से कब जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फरक्का बराज पर, मतलब वेस्ट बंगाल के फरक्का बराज पर इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। देन उसके आगे जब ये आती है तो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, तब उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अभी फरक्का बराज क्या है, ये बेसिकली ये मैन मेड छोटू सा डैम टाइप है जहाँ पे गंगा को स्टॉप किया जाता है, एंड देन थोड़ा थोड़ा उसका जो पानी है वो आगे सर्कुलेट किया जाता है या फिर दिया जाता है, ठीक है। तो फरक्का बराज कहाँ पे है, मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद कहाँ है, वेस्ट बंगाल में ये है ना। सो गाइज यहाँ पे आपको इतनी बात समझ आई कि जो गंगा का फर्स्ट पार्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होके वो दो पार्ट में बटी ना, पहला पार्ट तो बांग्लादेश में चला गया, अब दूसरा पार्ट कहाँ चला गया, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब वेस्ट बंगाल में ही है लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एंड वेस्ट बंगाल में रिवर है भागीरथी हुगली, ठीक है। वहाँ पे जब गंगा मिल जाती है उस रिवर में, तब उसको उस रिवर का नाम हुगली रिवर पड़ जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता है ना इसमें गंगा मिली हुई है, तो मतलब बेसिकली गंगा कहाँ पे जाके अब फॉल ऑफ कर जाएगी, सागर आइलैंड में, बे ऑफ बंगाल में जो सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल का, उसमें जाके हमारी जो गंगा है वो फॉल ऑफ कर जाती है, ठीक है। तो यहीं से आपको ये भी याद हो गया कि सागर आइलैंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। अभी आइलैंड्स भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आएगी। सो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल के फरक्का में हमारी गंगा भी है, ठीक है। वहाँ से ये बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पे हुई गंगा की, तो वेस्ट बंगाल में हुई। अब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी होती है कहाँ पे जाके मिल जाती है, भागीरथी हुगली से। देन वो रिवर मेन किस नाम से जानी जाती है, फिर हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है। एंड देन वो बे ऑफ बंगाल के सागर आइलैंड में जाके फॉल ऑफ कर जाती है। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक है। देखो इंडस रिवर का सोर्स क्या है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, वो निकलती है बुखारछू ग्लेशियर से। कहाँ पे है ये, तिब्बत में है, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। अब तिब्बत में इंडस रिवर को किस नाम से जाना जाता है, सिंघी खम्बन, क्या किस नाम से जाना जाता है, सिंघी खम्बन, ठीक है। अब फिर ये माउथ मतलब इसका एंड कहाँ पे होता है, अरेबियन सी में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करना ये ज़रूरी है कि इंडस रिवर सिस्टम की, मतलब इंडस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा नॉर्थ से साउथ में अरेंज किया है मैंने, ठीक है। तो ऊपर इंडस तो जा ही रही होगी, उसके नीचे झेलम, देन उसके नीचे चेनाब, देन रावी, ब्यास, सतलज। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, है ना, इन, जून, कैन, रन, बिट, स्लो, ऐसे करके, ठीक है। फिर अब इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो चेनाब है ना, ये इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या है, इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब इन सब के सोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से निकलती हैं। झेलम की बात करें तो ये वेरीनाग या वेरीनाग स्प्रिंग जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चेनाब बारालाचला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रवि का रोहतांग, रवि आर से याद रख सकते हैं, ब्यास ब्यास कुंड से। एंड सतलज निकलती है राकस लेक तिब्बत से, ठीक है। देखो तिब्बत से निकलती है ये। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। एंड बाकी ये जितनी भी यहाँ पे बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी बस एक बार नज़र घुमा लेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये छिमायुंगडुंग, ठीक है, क्या है, छिमायुंगडुंग या शिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किसके नियर है ये ग्लेशियर, मानसरोवर लेक के नियर है। याद करो इंदस, इंदस रिवर कहाँ से निकल रही थी, वो भी मानसरोवर लेक के नियर में से कोई जगह थी ना, बी से, वहाँ से निकल रही थी। ठीक है, नाम नहीं याद आता है एग्जैक्ट, तो आप को इतना तो पता है ना, वो बी से था कुछ, है ना, देन ऑप्शन देखोगे तो टिक मार्क हो ही जाएगा। अच्छा, तिब्बत से ये बेसिकली छेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है, तिब्बत में है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, टीसैंगपो रिवर, टिसैंगपो रिवर। अब बाकी और कंट्रीज़ में इसको किस नाम से जाना जाता है, बड़ा ज़रूरी है याद रखना। चाइना में इसको यारयुंग ज़ैंगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देन अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, असम में आती है, जैसे एंटर करती है असम में, ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। देन बांग्लादेश में आएगी तो ये जमुना के नाम से हो जाती है। ठीक है, जमुना से फिर बे ऑफ बंगाल में बह जाएगी। तो पद्मा, पद्मा क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको हम पहले बाद में देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम पूरा इसका मास्टर डायग्राम। देखो ये कहाँ से आ रही है, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आ रही है, कहाँ पे, तिब्बत में, है ना, वहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है। देखो इसके बगल, मतलब इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं सब देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। फिर यहाँ पे क्या याद रखना है, तीस्ता को याद रखना है। तीस्ता को क्यों याद रखना है, क्योंकि तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। हमने सभी रिवर्स की लॉन्गेस्ट याद की है, याद है ना आपको, अभी हमने पढ़ा भी है ना, सो सबकी हमने पढ़ ली है, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है अगर याद नहीं आ रहा है तो तीस्ता क्या है, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा एकत्रित कर लें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। ठीक है जी, अभी तो जमुना नाम पड़ा है। इसी जमुना में जब बांग्लादेश में एक और रिवर कौन सी एंटर की थी हमारी इंडिया की, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था, पद्मा, है ना, जाना जाता है पद्मा, पद्मा के नाम से। ठीक है, जब जमुना और पद्मा मिल जाते हैं तब इनका नाम क्या बन जाता है, तब भी इसका नाम पद्मा ही रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, याद करो, रिकॉल करो, फिर से रिकॉल करो, क्या बोला मैंने, जमुना और पद्मा जब मिल जाते हैं तब इनका नाम क्या हो जाता है इस रिवर का, पद्मा। ठीक है, अभी आगे बढ़ेगी ये पद्मा के नाम से। लेकिन अब हमारे मिज़ोरम से एक रिवर आ रही होती है जिसका नाम होता है मेघना। तो जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तब अभी किसका कॉम्बिनेशन था, पद्मा जमुना का कॉम्बिनेशन था ना, इसको क्या बोल रहे थे हम, पद्मा बोल रहे थे एक रिवर को, है ना। अब ये मेघना जब उसमें जाके मिल जाती है तब उस पद्मा और मेघना के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, मेघना ही कहा जाता है। ठीक है, अब ये आगे जब बढ़ेगी तो ये मेघना के नाम से जानी जाएगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं समझना है आपको, डायरेक्ट याद रखो, क्या याद रखना है, इसको पद्मा कब बोला जाता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं बांग्लादेश में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना, है ना। देन मेघना कब बनती है, जब पद्मा और मेघना मिलते हैं तब मेघना बन जाती है। ठीक है, सो आपको ये याद रख लेना है। नाउ गाइस हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सदर्न रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 रिवर मैंने मार्क कर रखी हुई हैं। ठीक है, एंड ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इसके रिगार्डिंग जितने भी यहाँ मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं ना, लाइक जितने भी कीवर्ड्स यहाँ मार्क किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पक्का याद करेंगे आप। फर्स्ट इज़ गोदावरी। ठीक है, गोदावरी कौन कौन से स्टेट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में फॉलो अप करती है, तो महाराष्ट्र, देन तेलंगाना एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये और किन किन नामों से जानी जाती है, तो इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं एंड बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, वृद्ध एंड बूढ़ी दोनों एक ही नाम, मतलब मीनिंग लग रहा है ना, बूढ़ा, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। देन गोदावरी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो नाम है उसका मंजारा रिवर। ठीक है, अब यहीं पे आपको याद करना है कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो कि गोदावरी रिवर के नियरेस्ट हैं। तो नाम कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली अगर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जा रही हैं तो इन्हीं के नियरेस्ट वाली जो सिटीज़ होंगी, मतलब इनके ही अंदर जितनी भी सिटीज़ होंगी और गोदावरी के बगल में होंगी वही हो जाएंगी आंसर्स, है ना। तो देखो, नासिक महाराष्ट्र का, देन रामगुंडम तेलंगाना का एंड राजमुंद्री जो है वो आंध्र प्रदेश का, ये नियरेस्ट सिटीज़ हैं किसकी, गोदावरी की। देन ये गोदावरी जो है ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है।
एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया की। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? गंगा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? इंडिया। ठीक है, लेंथ वेंथ कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, अगर याद मैं आपको ना फैक्ट्स भेज दूंगी, ठीक है, जिसके यहाँ मैंने मार्क भी कर रखा है, तो ये फैक्ट्स मैं आपको भेज दूंगी। बाकी अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी हम इतना पढ़ेंगे। अब गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इसका ओरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में फॉल ऑफ कर जाती है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन कहाँ से है? महाबलेश्वर से। ठीक है, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अब यहाँ प्लीज़ ध्यान देना, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, अब इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर, है ना। देन इसमें आपको याद रखना है सिटीज़, तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे ना तुंगभद्रा के नियरेस्ट में भी कुछ सिटीज़ है, 2 ही सिटीज़ यहाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्क की हैं, बाकी सारी किसके नियरेस्ट हैं? कृष्णा के। महाबलेश्वर, रायचूर, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, अमरावती एंड श्रीशैलम, ये सारी तो किसके नियरेस्ट हैं? कृष्णा के। बाकी तुंगभद्रा के नियरेस्ट कौन सी है? हम्पी एंड कुरनूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कावेरी की। कावेरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु को मतलब कर्नाटका एंड तमिलनाडु से बहती हुई कहाँ पे फॉलो ऑफ कर जाती है? ये फॉलो ऑफ कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, अगर ये बे ऑफ बंगाल में फॉलो ऑफ कर रही है, इसका मतलब ये ईस्ट फ्लोइंग है ना। अभी इसको मैंने एक कंसोलिडेटेड वे में मैंने प्रोवाइड भी किया हुआ है सभी ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, तो अभी पेशेंसफुल रहो, बाकी हम पूरा वहाँ से पढ़ लेंगे इसको। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कावेरी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको गंगा ऑफ द साउथ, मतलब दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स में भी क्या? ताला कावेरी। ठीक है, ताला कावेरी बोला जाता है। अच्छा, ताला कावेरी ना, ठीक है, रिवर कावेरी के फादर का नाम बोला जाता है ताला कावेरी, क्योंकि ताला कावेरी जो है वो ओरिजिन है कावेरी का। ठीक है, देन सिटीज़ की बात करें तो कावेरी के नियरेस्ट कौन सी सिटीज़ हैं? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली एंड तंजावुर। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, कि ईस्ट की तरफ कौन सी रिवर बहती हैं। तो ऑब्वियसली इन सब का फॉल ऑफ भी कहाँ पे होगा? बे ऑफ बंगाल में ही होगा, है ना। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ऊपर कौन सी है? सुवर्ण रेखा। और यार एक बात यहाँ ध्यान देना, ये जितनी भी रिवर्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी एक रिवर को आप स्किप आउट नहीं करोगे। और अगर आपको याद होने में प्रॉब्लम हो रही है ना कि याद नहीं कर सकते, यार इतना बढ़िया दिमाग ना अभी है आपके पास, 2 बार रिवाइज कर लोगे, याद रहेगा आपको। ठीक है, और ये एक ही बार के लिए नहीं है, आप जितने भी एग्जाम्स दोगे रिवर सिस्टम अलग से कहीं थोड़ी सी ना पूछा जाएगा, इन्हीं में से आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से एक बार में ही पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। सो नेक्स्ट हमारी सबसे ऊपर कौन सी थी? सुवर्ण रेखा। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारी बैतरनी, जो कि झारखंड से निकलती है वापस। ठीक है, देन ब्रह्मणी। ब्रह्मणी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ का। देन महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। देन ऋषिकुल्या कहाँ से निकलती है? ये नहीं इंपॉर्टेंट आपका, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी का आप सारा का सारा बता दो आप मुझे। ठीक है, आप कमेंट्स में लिख दो, या फिर अभी यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं हम। क्या याद किया था हमने गोदावरी का? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा कहते हैं, है ना। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? मंजारा थी। फिर वो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली तो अपनी गंगा हो गई। फिर कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से निकल रही थी? ये महाराष्ट्र से निकल रही थी। टी से था कुछ, क्या था? त्र्यंबकेश्वर। गुड, याद हो गया है तो वेरी गुड, बाकी रिवाइज कर लेंगे हम। ठीक है, देन नेक्स्ट कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, है ना। देन पन्नेरू, देन कावेरी। कावेरी याद करो क्या था इसका? इसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, या फिर साउथ, गंगा ऑफ द साउथ, है ना। देन वैगई कहाँ की है? कहाँ से निकलती है? वसुंधरा हिल्स से निकलती है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद करना है आपको, कैसे भी करके याद करना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। अब जब वेस्ट में बह रही है तो कहाँ फॉल ऑफ करेंगी? अरेबियन सी में फॉल ऑफ करेंगी। एंड इतना तो आपको अब याद हो ही जाना चाहिए कि हमारे पेनिनसुलर के राइट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, चलो सबसे ऊपर कौन सी है? घाघर। ये शिवालिक हिमाचल प्रदेश से आती है, शिवालिक रेंज, है ना। देन लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली,
अरावली से। अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद करो अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? गुरु शिखर। कौन सी, किसमें? माउंट आबू की। फिर अरावली क्या है? ओल्डेस्ट, क्या थी? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना। ऐसे ही रिलेट कर करके पढ़ते रहो, ठीक है, हर एक चीज़ रिलेट करते रहो। देन साबरमती कहाँ की है? ये भी अरावली से ही निकलती है, ठीक है। देन माही रिवर क्या पढ़ाया था, क्या याद किया था हमने कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, और ये विंध्यान हिल से निकलती है। देन नर्मदा क्या है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मांडवी पता है हमको, गोवा से, है ना। जुआरी ब्रिज याद आता है, नहीं, जुआरी रिवर ये गोवा से निकलता है। जुआरी ब्रिज भी यहीं पे बना है ना। देन काली नदी कहाँ की है? कर्नाटका की है। कर्नाटका से निकलती है और अरेबियन सी में बह जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, ठीक है। श्रावती भाई 2 बार बड़े बड़े स्टामा का लेना है यहाँ पे। श्रावती अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कर्नाटका में है ना, कर्नाटका की रिवर है ये। एंड ये जोग वाटरफॉल इसी रिवर के ऊपर है, ठीक है, मतलब बेसिकली इसी रिवर पे जोग वाटरफॉल है। देन नेत्रावती भी कर्नाटका का है। और भारतपुझा केरला से ओरिजिनेट करती है। देन पेरियार का भी ओरिजिन कहाँ से है? केरला से है। एंड पंपा, ये इसका भी सोर्स कहाँ से है? केरला से ही है। ये जो स्टेट्स लिख रखे हैं इसका मतलब क्या है कि ये वहाँ से निकलती है, कर्नाटका के किसी स्टेट्स, मतलब कर्नाटका के किसी पॉइंट से निकलती होगी, तो लेकिन वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मेंशन नहीं किया है। जिसका इंपॉर्टेंट है उसका हूबहू नाम लिख दिया हुआ है मैंने, ठीक है। सो आप यहाँ से अच्छे से इसको रिवाइज। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन आइलैंड्स की, ठीक है। अरेबियन सी में 43 आइलैंड्स पाए जाएंगे एंड देन वेस्ट बंगाल में 204, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। नाम क्या है? न्यू मूरे एंड दूसरा है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड से आपको याद आ जाना चाहिए कि यहीं पे जो हमारी गंगा है वो फॉल ऑफ करती है ना। देन नीचे आ जाएंगे ओडिशा में कौन सा है? एक व्हीलर आइलैंड जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। एंड दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट है? पारीकुड, जहाँ पे चिलिका लेक भी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा चिलिका लेक कौन सी टाइप की लेक है बताओ? सॉल्ट लेक है, लगून लेक है, कौन सी टाइप की लेक है, ठीक है, बता देना। देन नीचे आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा से आपको याद आना चाहिए विक्रम एस, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया गया था, है ना, इंडिया का प्राइवेट रॉकेट था वो। देन इसी का एक इम्पॉर्टेंट होप आइलैंड, ठीक है। देन नीचे तमिलनाडु में पंबन आइलैंड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो गाइस नेक्स्ट अरेबियन सी की तरफ आ जाते हैं हम। गुजरात में हमारा दमन एंड दीव का आइलैंड है। देन आलिया बेट, ठीक है। देन नीचे महाराष्ट्र में 3 इंपॉर्टेंट है, सेलसेटे, एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। देन बच्चो, ठीक है। देन नीचे आ जाओ केरला में 2 इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कैलिकट एंड वेलिंगटन आइलैंड में एक इंपॉर्टेंट लेक है दैट इज़ वेम्बनाड लेक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेम्बनाड लेक जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। देन हम बात करते हैं ये अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड आता है ना, मिनिकॉय, मालदीव्स इस साइड आते हैं। एंड देन बे ऑफ बंगाल में कौन सा आता है हमारा? अंडमान निकोबार, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्स की कुछ। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन सा है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? कौन है? मिडल अंडमान, ठीक है। अंडमान निकोबार का जो मिडल अंडमान है वो लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया का। और यहीं पे तो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लाइक अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं ना, तो उनमें से कौन सा आइलैंड सबसे लार्जेस्ट है? तो ऑब्वियसली मिडल अंडमान ही होगा, है ना। देन लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप तो वो है एंड्रोट। सो आपको ये भी याद रखना कि ये एंड्रोट आइलैंड जो है ये एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज दोनों के मामले में ये लार्जेस्ट है, ठीक है। कहाँ का? लक्षद्वीप का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। इसमें मैंने इस चीज़ को क्या बनाया, ये क्या है ये पहले समझ लो। ये बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अच्छे से डिस्टिंग्विश्ड कर दिया है मैंने। पहले नॉर्थ अंडमान, ऊपर नॉर्थ अंडमान होगा ऑब्वियसली, देन नीचे मिडल अंडमान, देन साउथ अंडमान, देन लिटिल अंडमान आ जाएगा। ये खत्म अंडमान। अब निकोबार का देखो, पहले कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार, देन ग्रेट निकोबार। समझ आ गया? अब नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक, ठीक है। अब अगर ओवरऑल पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पीक क्या है तो वो है सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ की है? नॉर्थ अंडमान की है, ठीक है। नेक्स्ट मिडल अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट डायावोलो, ठीक है। डायावोलो, अब जैसे भी आप प्रोनाउंस करो यार, मैं तो स्पेलिंग के बेसिस पे बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्थ अंडमान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिडल अंडमान है ना। एंड ओवरऑल इंडिया का भी लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिडल अंडमान ही है।
इतनी बात हमको समझ आ गई। अब हम नीचे आते हैं साउथ अंडमान, उसमें की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कयोब। अब हमारे अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस में कहाँ पे आता है, मतलब पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के कौन से पार्ट में? तो वो साउथ अंडमान का में पड़ता है, मतलब पोर्ट ब्लेयर। अब नीचे आ जाएगा हमारा लिटिल अंडमान, यहाँ पे कोई पीक नहीं याद करनी है आपको, क्या याद करना है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या पड़ता है? डंकन पैसेज। क्या पड़ता है? डंकन पैसेज, ठीक है। अब लिटिल अंडमान के नीचे क्या आ जाएगा? कार निकोबार। यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। या फिर अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा आप कर लोगे, समझ आ गया है तो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे हम लिटिल अंडमान, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट पीक नहीं है। देन ग्रेट निकोबार में एक इंपॉर्टेंट पीक है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा है हाईएस्ट पीक? माउंट थुइलर, THUILLAR, थुइलर, ठीक है। सो गाइस आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये डिग्री चैनल्स की हम बात करें तो पहले इसको पूरा निपटा लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को मालदीव से। मिनिकॉय किसका है? ये लक्षद्वीप का है ना। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल क्या है? ये लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, ठीक है। देन 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार हमने पढ़ लिया ना, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। अभी वापस याद कर लो, अंडमान में भी कौन सा आइलैंड? लिटिल अंडमान, ठीक है। देन 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अमिंडीवी एंड कन्नौर आइलैंड, ठीक है। ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के आइलैंड से हैं, ठीक है। मतलब अमनदीवी को लक्षद्वीप के कन्नौर आइलैंड से सेपरेट करता है 11 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे छोटा सा ऊपर एक और बार आ जाओ, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ का है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, ये म्यांमार का है। तो म्यांमार का कोको आइलैंड हमारे नदर्न अंडमान से किसके थ्रू सेपरेट है? तो कोको स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। कोको स्ट्रेट के थ्रू ये सेपरेट है। सो आई होप गाइस इतना तो आपको समझ आ गया है एंड इसको फॉरएवर के लिए याद करो। हर एग्ज़ाम में जो भी वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो यहीं से फंसेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो गाइज हियर वी आर ऑल डन विद इंडियन ज्योग्राफी। बस आपको क्या करना है, इसका 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। या तो इस वीडियो को देख लेना या फिर इसकी PDF अवेलेबल है वो देख लेना आप, ठीक है। सो बस इतना है कि आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।